2024 में हुई ये दुनिया बदल देने वाले हादसे। नंबर 1, दिसंबर 2024 में साइक्लोन चीडो मायोट और मोजाम्बिक के शहरों पर आया और इसमें 225 किलोमीटर पर आवर तक की हवाएं चल रही थीं। साइक्लोन की वजह से शहरों में पूरी तरह से तबाही मच गई। इस साइक्लोन ने मायोट और मोजाम्बिक में बिल्डिंग्स को डैमेज किया, रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। साइक्लोन की वजह से कई लोगों की जान गई और कई लोग अपने घर से बेघर हुए। ये साइक्लोन क्लाइमेट चेंज के डायरेक्ट इम्पैक्ट को दिखाता है, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का निशाना है। नंबर 2, 2024 के समर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सट्रीम हीट वेव्स देखने को मिली। दिल्ली, मक्का, एथेंस जैसे शहरों में टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया, जो काफी डेंजरस था। इस एक्सट्रीम गर्मी की वजह से कई लोगों की डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हुई। गर्मी के कारण पावर सप्लाई पर हैवी प्रेशर था। कई शहरों में इलेक्ट्रिसिटी कट हुए। एक्सट्रीम हीट और ड्रॉट की वजह से क्रॉप्स फेल हो गए, जिसका सीधा असर फूड प्राइसेस और फूड सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। नंबर 3, अगस्त 2024 में हवाई के मावी आइलैंड पर भारी वाइल्ड फायर्स आए। ये आग इतनी तेज थी कि पूरा आइलैंड काफी डैमेज हो गया। वाइल्ड फायर्स की वजह से कई लोग अपने घर से बेघर हुए और बहुत सारी मौतें भी हुई। हवाई के नेचुरल इकोसिस्टम भी वाइल्ड फायर्स की वजह से नुकसान में आया। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हैवी डैमेज हुआ। थाउजेंड्स ऑफ रेसिडेंट्स को शेल्टर में शिफ्ट करना पड़ा और रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया। एक्सट्रीम हीट वेव्स और ड्राई कंडीशन जो क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ रहा है, इस वाइल्ड फायर को और ज्यादा डेंजरस बना दिया। नंबर 4, साउथ अमेरिका के कई देश जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना और पैराग्वे में जनवरी 2024 में एक्सट्रीम हीट वेव्स देखे गए। टेम्परेचर ने 40 डिग्री से ज्यादा की गर्मी दिखाई। ज्यादा गर्मी के कारण क्रॉप्स को हैवी डैमेज हुआ और फूड प्रोडक्शन पर बहुत बड़ा असर पड़ा। वाटर रिजर्वायर्स ड्राई हो गए और पानी की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक्सट्रीम हीट ने हेल्थ सर्विसेज को भी प्रेशर में डाल दिया। हॉस्पिटल्स फुल हो गए। नंबर 5, 2024 में कैलिफोर्निया में सीवियर ड्रॉट कंडीशन देखी गई। ये ड्रॉट इतना ज्यादा था कि स्टेट के कई रीजन्स में वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम्स बढ़ गए। कैलिफोर्निया के रिजर्वायर्स ड्राई होने लगे और वाटर रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी। फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स को पानी देने में भी मुश्किल हुई और कई क्रॉप्स फेल हो गए। ड्रॉट की वजह से कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स का रिस्क बढ़ गया, जो एक और इन्वायरमेंटल डिजास्टर का कारण बन सकता था।